कोई कृष्ण नहीं है, पत्थर की मूरत है। ब्रज में ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी, कृष्ण कृष्ण, हर वक्त कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण। वे इतना कृष्ण कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। वे अपने आप को कृष्णदास कहते थे। वे ठाकुर जी के लिए रोज़ माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते थे, माला बनाते थे, नंद महल में जाकर ठाकुर जी को माला अर्पित करके आते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि अगर 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं, बिना एक दिन भी छोड़े, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य हो, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो वह पूरी हो जाती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या? मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो उन्होंने नियम बनाया कि 12 साल तक रोज़ाना ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। वे रोज़ फूलों की माला बनाते, नंद महल जाते। जिस दिन पहले दिन गए, जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल तक नियम है, कुछ भी हो जाए 12 साल तक मैं रोज़ आऊँगा। चाहे आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज़ आऊँगा। ये मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहाँ आके, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहाँ माला पहनाऊंगा। ये बात पक्की करके वह रोज़ माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पित करते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीतता, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 बाकी हैं। 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं। याद रखना, 13वें साल की सुबह आपको आना है। 12 साल का इंतज़ार कर रहा हूँ, पूरा करूँगा। और इस तरह कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास नंद महल में ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी को माला पहनाई और बोले, ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो गए। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है। मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए ना, तो ये कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। या तो आप कल आ जाना, या फिर मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात नहीं करूँगा। और ये प्यार भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड़ में बात करेंगे, क्योंकि वे अपना हक समझते हैं और उनसे बेहद प्रेम करते हैं। तो कृष्णदास ठाकुर जी के बेहद प्रेमी थे। अब घर पहुँचे। आखिरी दिन था 12वें साल का। 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी थी। खुद से सामान लेकर आए, भोजन बनाया, माला बनाई, इंतज़ार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की ही नहीं थी। उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़ी ही आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए भोजन तैयार किया, बड़े चाव से, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से। और सब तैयार करके अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो गए कि अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, उनके चरण धोऊंगा, यहाँ भोजन करवाऊंगा, पूछूंगा कैसा लगा भोजन, फिर माला पहनाऊंगा मेरे ठाकुर जी को, उनकी पूजा करूंगा। सुबह से दोपहर हो गई पर ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हों। ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी तो कृष्णदास को लगा कि वहाँ का भोग भी तो खाना है, थोड़ा सा वहाँ भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, सबकी सुननी पड़ती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। चौखट पर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि शाम होने लगी पर ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास उदास हो रहे थे,
लेकिन मन में आस थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर देखते देखते कि आ रहे हैं कि नहीं, उल्टे लौट आते और चौखट पर बैठ जाते। मन ही मन सोचते कि हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, शायद यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी रखी हुई है, आसन बिछा हुआ है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी आएंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया, गली में झांक रहे हैं, पर ठाकुर जी अब तक नहीं आए। सूरज ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आ रहा था। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने एक ही बात के लिए तपस्या की हो और उसकी इच्छा पूरी ना हो, तो उस भक्त को थोड़ा सा तो मलाल होगा ही। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, ये सिर्फ बात थी, ऐसा असल में होता नहीं है। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झोले में डाला, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूँ इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। सब कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं है, कृष्ण पत्थर की मूरत है, वो किसी की नहीं सुनता। 12 साल तक माला पहनाई है उसको, बस इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता। मैंने यहाँ माला बनाई, अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी कर रहा हूँ, इतना भी नहीं हुआ उससे। वो बहुत नाराज थे, गुस्से गुस्से में चल पड़े, कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। वे बड़बड़ाते हुए जा रहे थे और ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुनाते हुए जा रहे थे। इतने में देखा कि गैयों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। पीछे से बालक ने आवाज़ दी। बालक ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ, बहुत गैया आ रही हैं। गुस्से में उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। बालक ने फिर आवाज़ दी, अरे बाबा आपको आवाज़ दे रहा हूँ, रुको, कहाँ जा रहे हो, इतनी गैया आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा, कंधे पर लाठी रखे हुए और दोनों हाथ उस पर अटकाए हुए, सर पर साफा, बड़ी बड़ी आंखें, बाबा को बोल रहा है, अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, यहीं रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। बाबा बोले कि कितनी गैया हैं, तो बच्चे ने कहा, अरे बहुत सारी आ रही हैं। कृष्णदास ने पूछा, किसकी गैया हैं इतनी सारी, तो बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गाय हैं, सारी गैयाँ चली जाएंगी, फिर चले जाना, सब गायों के पीछे मैं रुक जाऊंगा, तो रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। कृष्णदास बोले, रुक के क्या करूँगा। बच्चा बोला, अरे थोड़ा बतिया लेना। तो कृष्णदास वहीं उस बच्चे के साथ बैठ गए। बच्चे ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। कृष्णदास बोले, कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ। बच्चा बोला, अच्छा बरसाना की तरफ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके झोले में से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है झोले में। तो कृष्णदास ने बताया कि बस भोजन है। बच्चा बोला, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आ रहे हो। बोले, नहीं, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। बाबा बोले, हाँ नाराज़ हूँ, जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, उसका लाडला, 12 साल तक माला पहनाई उसे मैंने, एक बात मांगी थी, 12 साल पूरे हो जाएंगे तो एक बार मेरी कुटिया में आ जाना, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए 56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना, सुबह से इंतज़ार कर रहा था, नहीं आया, अब इंतज़ार करके यहाँ से निकल रहा हूँ। आज के बाद नंदगांव नहीं आऊँगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, पत्थर की मूरत है। वो बच्चा बोला, अरे बाबा नाराज़ क्यों हो रहे हो, अच्छा निकालो भोजन, दोनों खाते हैं, आपने भी शायद कुछ नहीं खाया। बाबा बोले, खा लूँगा बाद में। बालक बोला, अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूँ। कृष्णदास ने कहा कि ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है तो उसके साथ खा लेता हूँ। बाबा ने भोजन निकाला और बोले, लो खाओ। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो, गोबर से सने हुए हैं और यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है, आप अपने हाथ से खिला दो, आपके तो बच्चे जैसा ही हूँ। कृष्णदास बोले, ये नंदगांव को ना ये बीमारी है, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है, वो तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा होकर के क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथ से भोजन खिलाने लगे, एक और खुद खाते, एक और उस बच्चे को खिलाते। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई पड़ी हैं, आंखों में आंसू हैं। कृष्णदास बोले, लाला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो,
क्या बात हुई? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। बोले, कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीतांबरी पहने हुए श्री कृष्ण। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े थे ठाकुर जी। कृष्णदास स्तब्ध हो गए, देख रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, बाबा जब भी तुम माला पहनाओ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरा आलिंगन करते हो। आज सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। नंद महल में भी कुछ नहीं खाया। इंतज़ार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़े ही है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूँ, सबके लिए करना होता है। जैसे ही फुर्सत मिली आ गया मेरे कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर जी से भी हठी। कृष्ण के भक्त हैं तो हठी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हठी है। कृष्णदास बोले, नाना मुझे बातों में मत बहकाओ। मुझे पता है बहुत चालाक हो तुम, ठाकुर हो ना, तुम बहुत चतुर हो, सब जानते हो, बहुत नटखट हो, पर अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ तुम। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोला, हाँ सही बोल रहा हूँ, सुबह से इंतज़ार कर रहा था। 12 साल माला पहनाई है, नहीं आए। अब बता रहे हो व्यस्त था। मैंने सोचा कि बरसाना की तरफ चला जाऊँ, राधा रानी से मिलने चला जाऊँ, इसीलिए आ गए। तुम तो मेरी वजह से नहीं आए, तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए। यदि उसी के पास जाकर रहूँगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊँगा माला, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अब नंदगांव नहीं आऊँगा। अब कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को और कृष्णदास रुक नहीं रहे और जाकर रुके सीधे राधा रानी के महल। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, वे एक ही हैं। वे हम सब से बेहद प्रेम करते हैं। पर यह भी सच है, जब ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को ये बोल दिया था कि अब नाम कृष्णदास का हटा करके राधा दास रख लूँगा मैं। भक्त जब प्रेमी होता है, सरल होता है, सहज होता है, सच्चा होता है, तो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, विश्वास में शंका नहीं होनी चाहिए, इसीलिए विश्वास रखें। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।